जय हिंद साथियों, आप सभी का बीटी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दो 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। बीएड एग्जाम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में इसी मंथ अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट करी है, हिंदी की प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख रहे हैं, जस्ट उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस से। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ताकि उन लोगों को भी इस सेशन का लाभ मिल सके और जो कि आगामी परीक्षा हमारा है उसमें वो लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए, क्योंकि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी रैंक ही निर्धारित करती है कि आपको सरकारी सीट मिलेगी या नहीं। तो आप लोग जितना बेहतर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे, उतना अच्छा आप लोग का पेपर जाएगा, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, हम लोग आज उसको जीके जीएस की वो हम लोग देखेंगे और 50+ क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए, हम लोग इसका आंसर जानते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4 सिलों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, वो कहाँ पर स्थित है? हम लोग ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग इस स्पेशल से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ, जो कि बनारस के वाराणसी के पास पड़ता है सारनाथ। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चंस को और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और अपना आकलन कीजिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पूछा जा रहा थे, उनका जो एक महान ग्रंथ है वो किसके कारण प्रसिद्ध थे, उनकी कौन सी महान कृति थी? ये कौटिल्य की बात कर रहा है, तो उनकी जो महान कृति थी वो अर्थशास्त्र थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। चले, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है मुगलों की स्थापना भारत में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को डेट भी याद रखनी है। तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, आप लोग को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी में पहली बार भारत में तोप की गोलों का इस्तेमाल भी किया गया था, आप लोग याद करिएगा। आप लोग, क्योंकि ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, हमने बता दिया, जो कि 1526 ईस्वी में। चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर तक पहुंचने की, देने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर आंदोलन का
आरंभ हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पंजाब राज्य में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? तो चलिए हम इसका चर्चा कर लेते हैं और उसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन। सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हम आप लोग को डेट भी याद दिला देते हैं एक बार। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था और उस समय जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे हमारा अपना अगला क्वेश्चन क्या है। इसी के साथ हम लोग चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग? जो पहली बात तो महाभियोग जो होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, कि अगर आप रखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग देख पा रहे होंगे भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण, वर्षा और हवा। यहाँ पे भूक्षरण की बात कर रहा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन जानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? आप लोग इसका जवाब पता होगा, बहुत ही आसान सा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप लोग को ऐसा लग रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे 2021 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्ता करते हैं। निम्न में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे भारत यहाँ से बात कर रहा है किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है। तो निम्न आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो भारत के पड़ोसी देश हैं तो चीन, जो कि वैसे भी बहुत ही नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12, 25 सितंबर 2019 को IMF के प्रबंधक संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया था? तो आप लोग इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टालिना, नंबर बी सही जवाब। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो यहाँ पे बात कर रहा है कि किस सन में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2008 में स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नमामि गंगे परियोजना, गंगा जी को साफ सुथरा बनाने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। आप लोग ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हड़प्पा 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, पॉलिटी से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर बता रहे हैं 10, प्रेजेंट टाइम में 11 है, ये मान सकते हैं। इसको बाद में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए इसके बारे में हम आपको और बता देते हैं। ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो हम आपको बता देते हैं मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये संविधान संशोधन के द्वारा जो है, संविधान संशोधन के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य हमने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 17, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि न्यायालय किसके अंतर्गत किसी भी जो है लंबित मामले को किसके अंतर्गत स्थानांतरित कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्प्रेषण के द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गुरु पर्व त्योहार किस के रूप में, किस गुरु के रूप में, जयंती के रूप में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? यहाँ पे बात कर रहा है भारत में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेडरल बैंक लिमिटेड। ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। बाकी आपके तीनों हैं, इलाहाबाद, पंजाब, यूके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ चुका है। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। यह बात कर रहा है कि अगर संसद चाहे तो राज्य के मामले में, किसी भी मामले में वो अगर कोई कानून बनाना चाहे तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको बताना है, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये रखा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 249 249 के अंतर्गत ये बात कही गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन का आंसर करिएगा। चलिए हम लोग इसके आंसर तक पहुंचते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 5वें अनुसूची क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया की बात करें, कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? 5वीं अनुसूची की बात कर रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 राज्य आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ पे जो बीच में डैश लगा है, यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से भारतीय महाद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है आप लोग को पता होगा भारत में ही स्थित है, माजुली असम असम में स्थित है हमारे। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन यूपीपी में भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? हम आप लोग को बता दें, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन 2018 का जो पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, फिलहाल ये क्वेश्चन बीएड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पलाश, जो है राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश राज्य का। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में किस राज्य पंचायती राज की शुरुआत की? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पंचायती राज, तो ये राजस्थान इसका भी जान लेते हैं कि पंचायती राज की तो हमने बता दिया राजस्थान। अब राजस्थान के किस जगह से ये शुरुआत हुई थी, तो हम आपको बता दें नागौर जिले पूछा जा चुका है। नागौर जिला जो है ये राजस्थान में है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और पूछा जा सकता है कि किस डेट को, तो हम आपको बता दें 2 अक्टूबर की इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है? तो भारत में आर्थिक आरक्षण जो है 26 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 103 के अंतर्गत पारित किया गया है। चलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? पूछा जा रहा है कि संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था। तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी जा सकते हैं कि 1927 से हास हो ही नहीं सकता, हमारा संविधान ही नहीं बना था। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बनते हैं और जैसे कि 1950 में हमारा संविधान लागू किया, 1951 में पहला किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का बात कर रहा है तो अनामुड़ी जो है, अनाईमुड़ी जिसको कहते हैं, ये हमारे पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और हमारा अभी हमने कुछ ही देर पहले बात करी थी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आपको बताया राजा राम मोहन राय की ही वजह से, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा सती प्रथा को समाप्त करने में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के द्वारा ये कह सकते हैं कि सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 31, राधा किसे स्थान को जाना जाता है? यहाँ पे राधा जी 4 ऑप्शन, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, बरसाना, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से इसका जो सही जवाब हो जाएगा बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो एगमार्क के प्रमाणीकरण की जो आवश्यकता होती है वो दलहन, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 33 और हमारा 33 क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। यहाँ पे जानना चाह रहा है कि पहला पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? चलिए हमें उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा अच्छे से, आप ऑप्शन को देख लियोगे, आप लोग आंसर तक पहुंच गए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है।
मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर थी, इसकी बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही जवाब होगा। इसका जवाब जो है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, आगरा में बटेश्वर मेला जो कि है ये आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो हम लोग बात करते अवध की बेगम हजरत महल जो है इन्होंने सहायता प्रदान नहीं की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 37 है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय चोटी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिलांग चोटी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगर आप लोग चैनल पे भी नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। और आप लोग को बता दें आने वाले दिनों में हम लोग अभी जीके जीएस और हिंदी की बात चर्चा कर रहे हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको नीचे आप लोग को जो ये बॉक्स चल रहा है इसमें आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी आने वाले दिनों में प्राप्त हो जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और स्टूडेंट है उनके लिए सपना मैम के द्वारा डेली कंडक्ट कराई जा रही है, डेली क्लास चल रही है, उसको आप लोग उस क्लास को भी देखिए। जो लोग लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में करेंगे, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, चैनल को शेयर कीजिए और हमारे साथ जोड़िए। आने वाले दिनों में हम बात कर लेते हैं अगर बीएड की परीक्षा है, उसके बाद एमटीएस की भी परीक्षा है। मई में हमारा एमटीएस का एग्जाम डेट आ चुका है, तो 2 तारीख से लेकर 19 तारीख हम आपको बता देते हैं। तो जो एग्जाम डेट है 2 मई से शुरुआत होकर 2 से 19 तारीख तक के बीच में, उसके बाद भी है। तो एमटीएस का जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है रीजनिंग की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आएंगे। रीजनिंग की क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, बने रहिए ताकि आप लोग को इस सेशन का भी लाभ ले सके और आगे वाले जो हमारी कक्षाएं हैं उनका भी लाभ आप लोग को प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? यहाँ पे बात कर रहा है विधिक समता मतलब सभी को कानून समान नजरों से देखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 38 का 14 मतलब 38 का ए ऑप्शन आर्टिकल 14 जो है विधिक मतलब विधि के समान समानता जो है सभी लोगों के लिए विधि समान होगी, ये बात कही गई है आर्टिकल 14 में। इसका ऑप्शन नंबर है सही जवाब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है राज्य के किसी भी राज्यपाल, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसी के पश्चात पर्यंत पर भी राज्यपाल टिका रहता है, कह सकते हैं अपने कार्यकाल तक बना रह सकता है या जब चाहे राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को हटा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे? तो महात्मा गांधी भारत के कौन सा ऐसा एक चीज है जिसके विरुद्ध थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो बात कर रहा है कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो अराकू जो श्रृंखला है ये हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग को जवाब पता हो आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को आंसर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग अब इसके आंसर तक चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद सब प्रथम जो महिला थी वो राज्यपाल बनी, कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, इसका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे साफ सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल कह सकते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार उन्हें सजा माफ करने की शक्ति प्राप्त है। सिवाय का जो हमारे फौजदार जो हमारे सैनिक मामले होते हैं उनमें राज्यपाल जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति अगर किसी के बात करें कि सजा माफ कर सकता है, निलंबन कर सकता है, घटाव कुछ भी कर सकता है, तो ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। चलिए ये तो हमारी चर्चा हो गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 45 बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा स्मारक हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसे शेर-ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चिट्टू पांडे जो है ये शेर-ए बलिया के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा कुछ इस प्रकार से। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहां पर पहला भारत डाकघर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। आप मुंबई कह सकते हैं, पहले बॉम्बे था। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 48। हमारी अगला क्वेश्चन जो है 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर 49। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हम आप लोग को बता दे रहे हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अभी हम जो कि सती प्रथा से संबंधित थे उन्हीं ने ही ब्रह्म समाज की, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए ये तो बात, हम बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी एक समाज जो कि आर्य समाज के नाम से प्रसिद्ध है उसकी स्थापना, जो कि आप लोग याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं 50। खादर और बांगर निम्नलिखित, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से उठाया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस इसमें आया हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदी आती है बह के, वहां पे उसके आसपास जो कि नई मिट्टी जम जाती है, नई मिट्टी जो होती है उसे जलोढ़, नई खादर और भांगर के नाम से जानी जाती है। तो हमारे रहे 50 क्वेश्चन। आप लोगों के मैंने 50 क्वेश्चंस को हमने आज देखे। ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, हम लोग देखें। आप लोग बताइए कमेंट में करके आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। आप लोग अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस है आपको देखने को मिले। और आपको इस चैनल पर बहुत सारी कक्षाएं देखने को आने वाले समय में मिलने वाली हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम आगे की जो क्वेश्चंस हैं 2021 में हो गया हमारा, अब जो और प्रीवियस ईयर्स बचे हुए हैं जीके में, अभी हिंदी में, उनके भी प्रीवियस ईयर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग अभी आने वाले समय में जल्द ही रीजनिंग की कक्षाएं भी स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, कैसे आने वाले क्वेश्चन में आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकते हैं या बनेंगे, हमारे एग्जाम की दृष्टि से कैसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लोगों को भी कीजिएगा और कीजिएगा।
चलिए आज की कक्षा में यहीं तक रखते हैं, सेशन ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आप लोग का बीटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।